रामनगर नाम का एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में रवि नाम का एक नौजवान लड़का रहता था, जो काम की तलाश में दूसरे गांव जा रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर जा रहा हूँ। मुझे आने में वक्त लगेगा। तब तक आप अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वह घर से निकल गया। कुछ समय चलने के बाद उसे एक गांव दिखा, जो एकदम वीरान और सुनसान लग रहा था। जैसे किसी ने उस गांव की चहल पहल और खुशियों पर नजर लगा दी हो। कुछ लोगों से बातचीत करने पर उसे मालूम पड़ा कि उस गांव पर एक चुड़ैल की बुरी नजर पड़ गई है। तब से ही सारा गांव हमेशा उस चुड़ैल के खौफ में रहता है। हमारा तो जीना ही मुश्किल हो गया। वो चुड़ैल आए दिन किसी न किसी को मारती रहती है। रवि बड़ा ही दयालु था। उससे उस गांव की परेशानी देखी नहीं गई और उसने मन ही मन में ठान लिया कि मैं इस गांव को चुड़ैल से आजाद करके रहूंगा। रवि उस रास्ते पर आगे बढ़ा। वह थोड़ी दूर चला था कि उसे एक गुफा दिखाई दी, जो देखने में बड़ी ही डरावनी लग रही थी। रवि ने सोचा, हो न हो वो चुड़ैल जरूर इसी गुफा में रहती होगी। वह जैसे ही गुफा के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा, तभी एक बुढ़िया अचानक उसके सामने आ गई। बुढ़िया ने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्यों मौत के मुंह में जा रहा है? चला जा, लौट जा, वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। चला जा यहाँ से। रवि इस बुढ़िया की बातों से डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मैं इस गांव को चुड़ैल से आजाद करके ही रहूंगा। उस बुढ़िया ने कहा, हाँ, तू वही है तू जो इस गांव को उस चुड़ैल से मुक्ति दिला सकता है। वही है तू आ गया मेरे बच्चे। मैं यहाँ तेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी। उस बुढ़िया की बातें सुनकर रवि ने कहा, आपको कैसे पता कि मैं वही हूँ जो इस गांव को उस चुड़ैल से मुक्ति दिला सकता हूँ? बुढ़िया ने कहा, सालों पहले मुझे मेरे गुरु ने कहा था कि जब यहाँ एक नौजवान अपनी इच्छा से उस चुड़ैल को मिटाने के उद्देश्य से आएगा, तब जाकर इस चुड़ैल से यह गांव मुक्त होगा। तब से मैं यहाँ अकेली तेरी प्रतीक्षा कर रही हूँ। रवि ने कहा, फिर आप जल्दी से मुझे उस चुड़ैल को खत्म करने का उपाय बताइए। उस औरत ने रवि को एक बंदूक देते हुए कहा, यहाँ से 3 कोस दूर दक्षिण की ओर जाने पर एक नदी मिलेगी। वो एक जादुई नदी है। उस नदी के जल से इस बंदूक की गोलियों को धोकर उस चुड़ैल पर प्रहार करने से वह खत्म हो जाएगी। रवि वो बंदूक लेकर वहां से चल पड़ा। कुछ समय बाद वो उस नदी तक पहुंच गया और उस नदी के जल से गोलियों को धोकर लौट आया। वो बुढ़िया वापस उसे मिली। रवि ने कहा, मैं उस नदी से लौट आया, चलिए अब उस चुड़ैल को खत्म कर देते हैं। बुढ़िया ने कहा, नहीं बेटा, मैं वहां नहीं जा सकती। वहां तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। बुढ़िया के चेहरे पर एक रहस्यमयी हंसी थी। रवि उस गुफा के अंदर गया। चुड़ैल ने रवि को देखा तो जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अरे वाह, तू तो सामने से ही मरने आ गया। आजा आजा। चुड़ैल जैसे ही रवि के पास आने लगी, रवि ने उस बंदूक से चुड़ैल पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और वो चुड़ैल वहीं मर गई। जब गांव वालों को यह बात मालूम पड़ी तो सभी रवि की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। गांव के मुखिया रवि की बहादुरी देखकर अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिए और उसे ढेर सारी दौलत उपहार दिए।